जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में आपका चल रहा है टाइम एंड वर्क। आज हम लोग उसकी 3rd क्लास पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप लोग घर पर स्वस्थ मस्त अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेहनत करें भाई, अगर सफलता इस बार लेना है तो, क्योंकि वैकेंसियाँ बहुत सारी लगी हुई हैं और अगर निश्चित है अगर आप सफल होना चाहते हो तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और नोट्स भाई देखो, मैं बार बार आप लोग के लिए कह रहा हूँ कि आप लोग एक नोट्स बना लो। नोट्स बना लोगे तो देखो बार बार आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा भाई। अगर उसी को फिर बाद में आपको दोहराने का मजा आएगा भाई। जब आप, क्योंकि एग्जाम लास्ट में रहता है तो आपका क्या होता है, वीडियो अगर मान लीजिए नहीं देख पाते हो तो आप नोट्स से जल्दी जल्दी आप कवर कर लोगे दोहरा के। ठीक है भाई, इसलिए लग जाओ और इस बार हिम्मत दिखाओ कि मुझे इस बार सफल होना है। आप लोग जानते हैं जल्द ही, बहुत जल्दी आपको ऑफलाइन की व्यवस्था भी आपको बुलाया जाएगा यहाँ पर, इसलिए अगर जो भी बच्चे इच्छुक रहेंगे वो आ सकते हैं। ठीक है, बताया जाएगा आप लोगों को। और लेकिन हाँ, जितना आपको बताया जा रहा है अभी से आप पढ़ना चालू कर दें, आपका फ्री है, कोई इसमें चार्ज नहीं है। पूरा जितना मटेरियल है सब आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, और वीडियो को आप लोग शेयर किया करें अपने दोस्तों में और लाइक कमेंट करके जरूर बताया करें क्लास कैसी लगी। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। ओके, चलिए आज का हम लोग देखिए, आज 3rd क्लास है टाइम एंड वर्क का। तो आज हम पहले कुछ बातें पहले सीखें भाई। जैसे एक एमडीएस पे आता है प्रश्न। एमडीएस का मतलब क्या है, सबसे पहले इसको समझेंगे। ठीक है भाई, जैसे कह देता है कि 5 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। सबसे पहले समझना भाई, 5 व्यक्ति किसी काम को कहेगा 10 दिन में कर लेते हैं। तो आपसे कह दे तो बताइए कि 10 दिन में करते हैं। देखो भाई, पूरा नहीं लिख रहे हैं, 10 दिन में करते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए किसी में कि मान लीजिए कि 3 व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 6 व्यक्ति, और भी कुछ बता सकता है। यहाँ पे हम दे दे रहे हैं आपको 4 व्यक्ति। 4 व्यक्ति पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, या यहाँ पे आपको समय दे देगा 5 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन 6 घंटे में कर सकते हैं। 4 व्यक्ति 10 दिन में या 5 दिन में कितने घंटे में खत्म करेंगे। मतलब आपसे क्या पूछा जाएगा, जैसे कहें यम डी एच, इसका मतलब क्या होता है, यम से होता है मैन, मैन मीन्स क्या, व्यक्ति, आप आदमी कह सकते हो भाई। ठीक है, यहाँ पे आदमी से है, यहाँ पे डी का मतलब दिन से होता है, एच का मतलब क्या होता है भाई, हावर, मतलब घंटा से मतलब होता है। ठीक है, लेकिन आपको एक नोट यहाँ पे याद रखना है भाई, इसका फार्मूला होता है, पहले फार्मूला लिख दें उसके बाद। जैसे फार्मूला ये होता है कि M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। कहने का मतलब ये है, एक बार जो पहला व्यक्ति कहेगा, पहला दिन कहेगा, पहला घंटा कहेगा, सबको 1 वाले को एक तरफ करेंगे और 2 वाले को एक तरफ हम लोग करेंगे। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो बटे में भी इसका फार्मूला होता है। जैसे कहें W1 का मतलब होता है काम भाई, वर्क क्या है, काम। यहां पे हो जाएगा W2, क्या हो जाएगा, W2। और एक चीज और बटे में रखा जाएगा, जो प्रश्न आपसे ज्यादा बनता है उसी को हम बताएंगे। ठीक भाई, क्योंकि हमेशा जो बटे में रखा जाता है वो रुपया और काम को रखा जाता है, इतना याद रखो हमेशा। किसको बटे में रखेंगे फार्मूले में, तो कहेंगे काम को, और रुपया कहेगा उसी को रखना है भाई। बाकी अदर जितने भी रहेंगे आप सबको गुणे में लगाते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, रुपया, R1 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख दे भाई, तो R2 लिख देंगे। तो ये आपका क्या होगा भाई, फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जितना देगा प्रश्न में उतना ही फार्मूला बना, जबरदस्ती नहीं करना है कि अगर W नहीं दे रहा, रुपया नहीं दे रहा है तो उसको हम फार्मूले में नहीं लिखेंगे। अगर मान लीजिए M1 D1 ही दे रहा है तो M2 D2 दे रहा है, उतना ही हमको करना है भाई। ओके, लेकिन एक नोट आपको जो बताया जा रहा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। नोट में क्या है ये याद रखना भाई, काम और आपको रुपया कहे, मतलब पैसा जो भी कहेगा, आपका रुपया कहे, रुपए को हमेशा हम लोग कहाँ रखेंगे भाई, तो बटे में रखेंगे। कहाँ रखेंगे भाई, हमेशा हर में लिखेंगे या अपान में, जो भी आप कह सकते हो। यहाँ पे हमेशा हम लिख दे रहे हैं बटे में, बटे में लिखते हैं।
ये आपको पॉइंट भाई याद रहना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे कि इसको अब कहां लेके जाएंगे। अब जैसे आपको भी हमने एग्जाम्पल एक दिया, कह रहा है 5 व्यक्ति 10 दिन में कोई काम कर सकते हैं। आपसे पूछा 4 व्यक्ति कितने दिन में खत्म करेंगे। आपसे दिन पूछा जा रहा है भाई, क्या आपसे अगला दिन पूछा जा रहा है कितने दिन में खत्म करेंगे। अब देखिए जो पहला व्यक्ति होता है उसको हम लोग यम1 मानते हैं कि पहला आदमी है, हम इसे दे दें यम1 कह दें, यम1। पहला वाला दिन कह दें D1 है। यहां पे दूसरा आदमी कह रहा है, फिर दूसरी बार व्यक्ति का नाम ले रहा, चर्चा कर रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई, तो यम2 लिखेंगे। और दिन को क्या लिख दे भाई, तो कहेंगे D2 लिखेंगे। अब आप देखिए जितना फार्मूला आपको सॉरी जितना मान आपको दिया जाएगा उतना ही आपको रखना है। देखेंगे यहाँ पे अब आपको यम1 और D1 दे रहा है तो आप सिर्फ यम1 और D1 लिखेंगे, बराबर यहां पे क्या यम2 और D2 है तो यम2 और D2 लगाएंगे, यम2 और D2। यहां बीच में गुणे का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं है भाई, तो किसका है, गुणे का है। अब यम1 का मान रखे तो यम1 का मान 5 है भाई, 5 गुणे D1 का मान कितना है तो 10 है तो 10 रखेंगे। यम2 का मान कितना है भाई, तो यम2 का मान आपको 4 व्यक्ति कह रहा है तो 4 रखें गुणे D2। अब D2 का मान आपसे पूछा जा रहा है। अब आप बताइए यहाँ पे 4 गुणे में इधर किस में जाएगा भाई, तो कहेंगे बटे में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बटे में आएगा 4, तो ऐसे लिख सकते हैं D2 बराबर 5 गुणे 10 बटे 4। ठीक है, अब आप इसको काट भी सकते हो, अगर कट रहा है तो जैसे 2 से काटे तो 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, तो गुणा ऊपर ऊपर से होगा भाई, 5 पचम 25 और नीचे 2, तो आपका 25 बटे 2 लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं भाई 12 सही 1 बटे 2 दिन। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा कि मतलब 4 व्यक्ति पूरे काम को कितने दिन में, तो 12 से 1 बटे 2 दिन में खत्म करेंगे। इस तरह से आपका प्रश्न आएगा और इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई एसएससी का बच्चा है, जीडी वीडी देखना चाहता है तो एसएससी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए इसको तैयार जरूर रखना। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, हम लोग देखते हैं। देखें एक मिनट, इसके पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं भाई, उसके आगे से चलेंगे, देखिएगा। देखें यहाँ पे कह रहा है यदि 32 व्यक्ति एक खेत की फसल को 21 दिनों में काट सके तो 28 व्यक्ति इस खेत की फसल को कितने दिनों में काट सकेंगे। कह रहा है कितने दिनों में भाई काट सकेंगे, यहाँ पे है। ओके चलिए देखते हैं। यहाँ पे 32 व्यक्ति कह रहा है, इसका मतलब यम1 का मान कितना दे रहा है भाई, 32 व्यक्ति, तो लिखेंगे यम1 बराबर 32। उसके बाद आपको कह रहा है खेत की फसल को 21 दिनों में काट सकते हैं, तो आपको दिन दे रहा है तो D1 बराबर कितना है भाई, तो कहेंगे 21 है। उसके बाद आपसे कह रहा है 28 व्यक्ति मतलब यम2 बराबर 28, हमसे कह रहा है कितने दिन में काट सकेंगे, तो आपको D2 का मान निकालने के लिए कह रहा है। चलिए अभी हमने आपको बताया कि 1 वाले को 1 गुणे में कर ले और 2 वाले को क्या करना भाई, तो कहेंगे 1 गुणे में करें। ओके तो आप चाहे फार्मूला लिखें चाहे आप डायरेक्ट आप मान को भी लिख सकते हैं, आपका हल हो जाएगा, क्योंकि वहां तो आंसर से मतलब है, ये तो है नहीं कि भाई हमको पूरा लिख के दिखाना है। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएं तो क्या कहेंगे भाई, यम1 गुणे D1 बराबर यम2 गुणे D2। अब यहां मान रखे भाई यम1 का मान तो कहेंगे 32 गुणे D1 का मान तो 21 है भाई, कितना है 21 है। उसके बाद यम2 का मान कितना है भाई, तो कहेंगे 28 और D2 का मान हमसे पूछा जा रहा है। अब आप बराबर में भी काटना चाहे तो यही काट सकते हैं, 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21 काट सकते हैं, वरना चाहे आप इस तरह करें चाहे भाई आप ऐसे कर सकते हैं, गुणे में इधर किस में आ जाएगा, कहेंगे बटे में आ जाएगा। तो D2 बराबर यहाँ पे D2 तो रहेगा 28 गुणे में इधर बटे में आएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं D2 बराबर 32 गुणे 21 बटे 28 लिख सकते हैं भाई। ओके अब आप इसको काट सकते हैं भाई, देखिए 7 के पहाड़े में जाएगा, 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28, 4 से अगर इसको काटे तो 4 एकम 4 और 4 8 क्या हो जाएगा भाई 32 हो जाएगा। अब यहां पे बचा क्या 8 और 3, तो 8 त्रिक कितना हो जाएगा, कहेंगे 24 और नीचे 1 की वैल्यू नीचे होगी नहीं, तो आंसर कितना आ गया भाई, तो कहेंगे 24 दिन हमारा
राइट आंसर है, ये D2 का मान हो गया। कहाँ है ऑप्शन? तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा भाई? सही आंसर होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसको कायदे से समझना बेहद आसान होता है, लगभग कोई बच्चा नहीं छोड़ के आता, तो आपको भी छोड़ना नहीं है भाई, सीख के जाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 51 व्यक्ति 170 मीटर लंबी दीवार को 25 दिनों में बना सके, तो कह रहा 30 व्यक्ति 120 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में बना सकेगा। अब यहां पे देखना भाई, व्यक्ति है, व्यक्ति कितना है, तो m1 बराबर लिखेंगे 51। उसके बाद यहां पे कह रहा है 170 मीटर लंबी दीवार। अब देखो दीवार बनाना है भाई, तो दीवार क्या, अगर दीवार बनाना है तो उसको हम क्या कहेंगे, काम कहेंगे, काम कर रहे हैं। कितना बनाना, 170 मीटर लंबी दीवार बनाने का काम किया जाएगा। तो काम को किससे प्रदर्शित करेंगे, वर्क W से प्रदर्शित कर दे। यहां पे लिखेंगे W, एक मिनट, यहां पे 51, यहां पे कितना है भाई, तो W1 का मान कितना है, तो कहेंगे 170 है। उसके बाद कह रहा है कितने दिनों में बना सकते हैं, तो 25 दिनों में। इसका मतलब D1 बराबर कितना है भाई, तो कहेंगे 25 है। चलिए इसको भी यहां नीचे लिख देते हैं, एक लाइन से लिखते हैं इसको। यहां पे हम लिख दें W1 बराबर 170। आगे देखना भाई, अब आपसे कह रहा 30 व्यक्ति कह रहा दूसरी बार व्यक्ति की चर्चा, तो दूसरी बार व्यक्ति की चर्चा कर रहा है, इसको हम क्या लिखेंगे, M2 लिख दें, तो कहेंगे M2 बराबर 30 व्यक्ति 120 मीटर लंबी दीवार बनाने का काम कर रहे हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, W2 बराबर 120 हो जाएगा। हमसे किसका मान पूछा जा रहा है, कह रहा कितने दिनों में बना सकेंगे, तो आपसे D2 का मान आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए फार्मूला कैसे बनाएंगे भाई, तो फार्मूला समझिएगा। सबसे पहले देखें यहां पे, अब हमसे देखिए, हमने आपको बताया 1 वाले को 1 गुणे में करना है, तो 1 वाले को भाई 1 गुणे में करें, तो M1 गुणे आपका क्या हो जाएगा D1। अब यहां पे लेकिन 1 आपका क्या है, इस W1 भी है, तो W1 क्या है भाई, हमारा कार्य है। अभी हमने आपको एक नोट लिखाया है कि कार्य मतलब काम और रुपया कहेगा, तो उसको हमेशा कहां रखेंगे भाई, अपान में रखेंगे, बटे में रखा जाएगा। ये नियम आपको याद रहना चाहिए भाई। अगर ये पॉइंट आप याद रखोगे तो आपका प्रश्न थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे W1 है, तो हम यहां पे क्या रखेंगे भाई, बटे में रखेंगे W1 बराबर M2 गुणे D2 पूरे का बटा, यहां पे क्या हो जाएगा, कहेंगे W2 हो जाएगा। अब मान रखते हैं, मान रख के हल करें, आपका क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा। देखें, चलिए देखते हैं। देखिए भाई, M1 का मान कितना है, तो कहेंगे 51 है, गुणे D1 का मान कितना है भाई, तो 25 है, और W1 का मान 170 है, बराबर M2 का मान 30 गुणे D2 का मान, तो D2 का मान कितना है भाई, निकालना है हमको, और W2 का मान देखिए प्रश्न में दे रहा है 120, तो आप मान डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब चलिए हल करते हैं, इसको हल करके आंसर लाएं। यहां पे देखिए, अगर 0 से देखिए बराबर में आप काटना चाहें तो काट सकते हैं। यहां अगर कहें 0 से 0 कट गया। अब यहां पे आ गया 17 से काट दे, 17 एकम 17 और 17 तिरिक क्या हो जाएगा भाई, तो कहेंगे 51 आ गया। ठीक है, अब आप और हल करें तो बचा कितना मान, यहां पे लिख दें हम, चाहे 25 या 75 लिख दें, चाहे ऐसे भी लिख दें 3 गुणे 25, नीचे कुछ नहीं बचा है। यहां क्या बचा है भाई, 30 गुणे D2 अपान 12। अब आप अगर 6 से काटना चाहो तो 6 से काट सकते हो, क्योंकि 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12 और 6 पंचे भाई, तो कहेंगे 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। उसके बाद देखिए बराबर में और आप देखिए काटना ही है, अगर यहां काटे तो 5 एकम 5 और 5 पचम तो 25 हो गया। तो बचा कितना मान भाई, यहां समझना, बचा है आपका, यहां पे गुणा करें तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। यहां पे क्या बचा है, तो यहां पे बचा है D2 और नीचे क्या बचा है भाई, तो 2 बटा 1 करें, तिरिया गुणा करें तो D2 एकम D2, और यहां पे 15 दूनी क्या हो जाएगा भाई, 30 दिन। कितना आ जाएगा, 30 दिन। ठीक है, तो आंसर कौन सा, 30 कहां दिख रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
मतलब आपको कैलकुलेशन काटना आना चाहिए, काट लेंगे तो इजी आपका प्रश्न बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है जिस काम को 12 आदमी 80 दिन में कर सकते हैं उस काम को 16 आदमी कितने दिन में करेंगे। देखिए 12 आदमी कह रहा है, इसका मतलब है कि m1 बराबर कितना है, तो कहेंगे 12। यहां पे d1 बराबर कितना कह रहा है भाई, तो 80 कह रहा है। उसके बाद आपसे d2 का मान, क्योंकि 16 आदमी फिर से कह रहा है, आपसे दिन पूछ रहे हैं, मतलब आपको, एक मिनट, यहां पर m1 है भाई, m2, यहां पर आपसे क्या दिन पूछ रहा है, इसका मतलब d2 का मान हमसे पूछा जा रहा है। चलिए हल करते हैं। तो आप फार्मूला जानते हो, m1 गुणे क्या होगा, d1 बराबर m2 गुणे d2। मान रखें तो m1 का मान 12 और d1 का मान कितना है भाई, तो 80 है। m2 का मान 16 है और गुणे d2। ठीक है, तो यहां पे गुणा करें या काट ले भाई, बराबर। देखिए अगर चाहे आप यहां काटना चाहें तो 16 से कट जाएगा, 16 पंचे 80, 5 बार जाएगा, तो 5 से आप गुणा कर दे, 12 पंचे क्या हो जाएगा 60। आपका बी ऑप्शन क्या होगा भाई, राइट हो जाएगा। और चाहे आप इसको गुणे में है तो बटे में लाके करें, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे, d2 बराबर 12 गुणे 80 बटे 16, तो 16 एक कम 16 और 16 पंचे 80। अगर इसका गुणा करें तो 12 पंचे कहेंगे 60 दिन, 60 दिन। तो आंसर कौन सा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है 6 व्यक्ति 168 खिलौना 7 दिन में बनाते हैं, तो 8 व्यक्ति 5 दिन में कितना खिलौना बनाएगा। कह रहा 6 व्यक्ति है भाई, कितना है, 6 व्यक्ति है। तो यहां पे लिखे m1 बराबर 6। उसके बाद आपसे कह रहा खिलौना, देखिए 168 खिलौना है, तो खिलौना बनाने का काम किया जा रहा है, आपको ऐसे ही निकालना है। मतलब 168 खिलौना बनाना है, तो बनाने का मतलब वहां पे काम किया जा रहा है, इसका मतलब ये W1 का मान है। तो W1 का मान 168 7 दिन में, तो इसका मतलब D1 का मान कितना है, तो कहेंगे 7 दिन। पूछा क्या जा रहा है, 8 व्यक्ति 5 दिन में कितना खिलौना बनाएगा। 8 व्यक्ति कह रहा है, मतलब m2 बराबर आपसे दे रहा है मान 8, और 5 दिन में कह रहे हैं, इसका मतलब d2 का मान है 5। क्या पूछ रहे हैं, कितने खिलौने बनाएगा, मतलब कितना खिलौना बनाने का काम किया जाएगा, इसका मतलब आपको W2 का मान पूछा जा रहा है भाई। चलिए हल करते हैं इसको। तो आप फार्मूला जानते हो भाई क्या होता है, तो m1 गुणे d1। अब यहां पे देखिए वर्क आ गया भाई, काम आ गया, तो बटे में रखेंगे, W1 बराबर m2 गुणे d2 बटे क्या हो जाएगा, कहेंगे W2। हल करें इसको, हल करके आंसर लाएं। देखिए भाई m1 का मान क्या है, तो कहेंगे 6 है। d1 का मान कितना है, तो कहेंगे 7 है। नीचे W1 का मान तो 168 बराबर m2 का मान कितना है भाई, तो 8 है, और d2 का मान 5, तो लिख देंगे 8 गुणे 5 बटे W2 का मान हमको निकालना है। चलिए हल करेंगे, हल करके आंसर लेके आएंगे। यहां पे अगर देखिए भाई काटना आना चाहिए, काट देंगे थोड़ा इजी बन जाता है। आप ऊपर नीचे काटे तो कहे 7 एकम 7, 7 से इसको काटे भाई, तो 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 7 चौक 28 आ गया। अब देखिए और यहाँ पे मान देखिए काटना ही, अगर आप सांप से चाहे काटें चाहे जल्दी, क्योंकि वहां आंसर तो आपको लाना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ समझने के लिए हम आराम से कर रहे हैं, धीरे से यहाँ नीचे लिख के, ओके, समझिएगा भाई कायदे से। देखिए यहां पे क्या है, चाहे आप 6 से काट दो, 6 एक कम तो 6 और 6 चौ तो 24, ऊपर बचा भाई 1, नीचे क्या बचा, कहेंगे 4 बचा। यहां पे अगर कहे तो गुणा करें तो 8 पंचे क्या हो जाएगा भाई, 40 हो जाएगा, और नीचे क्या है, W2 है। अब तिरिया गुणा करो तो कहेंगे W2 एक कम W2, और यहां पे गुणा करें तो 4 चौक क्या हो जाएगा भाई 16, 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 160। अब बताइए कितना खिलौना बनाएगा, तो कहेंगे 160 खिलौना बनाने का काम किया जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा भाई, क्योंकि देखिए एमडीएच इसी को बोलते हैं, आप लोग एमडीएच जानते हो, फेमस भी है। ठीक है, तो सबसे पहले अब अगला टॉपिक हम लोग समझेंगे, एक शब्दावली पे आता है, पहले और बाद पे आता है। क्या आता है भाई, पहले और
बाद पे आता है, जिसके लिए हम लोग देखिए यक्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन यक्स नाम मात्र के लिए है, प्रश्न को इजी बनाने के लिए किया जाता है। और नहीं तो वही प्रश्न आपका इतना बड़ा बनता है, लेकिन आपको जो मैं सिखाऊंगा उसको आप सीख लेंगे तो प्रश्न को इजी बनाएंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं इसके बाद पहले और बाद शब्दावली पर आधारित प्रश्न कुछ देख लेंगे। इसको सीख लेना भाई, आपके पास बुक होगी, आप प्रैक्टिस करिएगा इस पर और 100% है कि आप बना लोगे। सिर्फ रुपया भाई और टाइम को काम को पहचान लोगे कि अपान में रखा जाता है, बाकी सभी को आपको कहाँ रखा जाएगा, तो गुणे में रखा जाएगा। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन देखा जाए भाई। देखिए जैसे कह रहा है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन ए काम शुरू होने के 10 दिन बाद काम करना छोड़ देता है। तो पूरे काम को समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा? कितना दिन भाई क्या होगा यहाँ पे, लगेगा या चलेगा कह सकते हैं। ठीक है, तो समझे इसको। ए है और बी है, ठीक। ए का कितना है तो कह रहा है ए पूरे काम को 20 दिन में, और बी कितना कर रहा है भाई तो कहेंगे 30 दिन में कर रहा है। हम देखिए अब आपको हम टाइम एंड वर्क, जब दो व्यक्ति आ जाते हैं तो लासा मेथड बताएं, एलसीएम मेथड। अब इन दोनों का अगर लासा लोगे तो कितना आएगा भाई, तो कहेंगे 60 आएगा। अब आप एक एक दिन का इनका निकाल लें कि एक दिन की क्षमता, देखिए ये क्या होता है, समय है। ये जो होता है हम एलसीएम जो लेते हैं ये हमारा टोटल वर्क आता है, कुल काम आता है। अब आप एक दिन की क्षमता निकाल ले कि एक दिन में वह कितना काम कर सकता है, तो 20 से भाग करें तो 20 तिहाई 60, कहेंगे एक दिन में 3 काम कर सकता है। अगर इसका निकालें बी का तो कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 30 दूना 60, एक दिन में 2 काम कर सकता है। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा उलझना नहीं आपको प्रश्न में, जो सिखा रहे अगर आप इस पे सीख गए भाई तो बाद की कंडीशन देखिए, यहाँ पे बाद शब्दावली लगा है, कई दिन बाद, 1 मिनट देखें यहां पे क्या लगा है, बाद कह रहा है 10 दिन बाद, यही कह देता है 5 दिन पहले कह देता है प्रश्न में, या बाद कहेगा। सवाल लंबा होता है लेकिन हम आपको लंबा नहीं, जो सिखा रहे उसको सीख लो भाई। ओके, अब चलिए देखिए यहां पर काम छोड़ कौन रहा है भाई, देखिए यहां पर कह रहा है ए काम शुरू होने के 10 दिन बाद काम करना छोड़ देता है। 10 दिन बाद जा रहा है, ए जा रहा है, तो जितना दिन बाद कहेगा उतने से आपको यहां पे गुणा कर देना है। इसका मतलब ये 10 दिन तक कुछ काम कर चुका है। वो कितना काम कर चुका है, कहेंगे 10 तिहाई 30 काम कर चुका है इस पूरे काम का। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 10 तिहाई 30। यहां पे क्या है, जिसके लिए कोई चर्चा ना करे, चाहे बाद वाली कंडीशन में चाहे पहले वाली कंडीशन में भाई, वहां पे हमेशा यक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यक्स से गुणा करेंगे, बस नाम मात्र के लिए यक्स लगाएंगे। इसको अगर गुणा करें तो कहेंगे 2x हो जाएगा। यहां बीच में आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे। देखो 3 व्यक्ति दे चाहे 4 व्यक्ति दे, कंडीशन यही है, बराबर बराबर आपको करना है। कुल टोटल काम कितना है तो कहेंगे 60 है। इसी को हल कर ले, हल करके आप आंसर ला सकते हो। देखना भाई हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 30 प्लस 2x बराबर कितना है तो कहेंगे 60 है। ये प्लस 30 उधर जाएगा, किस में हो जाएगा भाई तो कहेंगे -30। क्या हो जाएगा भाई तो -30 हो जाएगा। आप घटाए तो कहेंगे 60 में से 30 गया तो 30, यहां बचा 2x। यहां 2 से आप काट दीजिए क्योंकि ये गुणे में है तो बटे में जाएगा, तो x बराबर 30/2 भाग करे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 15 दिन। 15 दिन हमारा राइट आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा तो कहेंगे बी ऑप्शन हमारा सही होगा। देखो यक्स यहाँ पे आपको चर्चा किया गया है, वैल्यू कुछ नहीं, ये सबसे आसान प्रश्न बनता है, इसीलिए हमको यहाँ पे यक्स मेथड लगाना पड़ता है। ठीक है, और बाकी इसको मौखिक भी आप कर सकते हो भाई। मौखिक कैसे करना समझ लेना, मैं आपको बता रहा हूं कैसे। यहां पर कह रहा है कि अगर 20 और 30 दोनों का देखिए मौखिक अगर हमको लगाना है कि यहाँ पे डायरेक्टली बताना है, तो लासा आ गया भाई कितना, कहेंगे 20 और 30 का लासा कितना, तो कहेंगे आ जाएगा, जैसे हम यहाँ लिख ही देते हैं ए बी, 20 है और 30 है, लासा आ गया 60। एक दिन की क्षमता निकाले तो 20 तिहाई, यहाँ पे कितना हो गया 30 दोनों। ओके, अब कह रहा दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, और कितने दिन बाद ए भागा है तो 10 दिन बाद भागा है। इसका मतलब है 10 दिन तक ए और बी दोनों मिलकर काम किए हैं। तो दोनों मिलकर काम किए हैं तो दोनों को इसको मिलाओ भाई, 3 दूना कितना हो, 3 दो कितना होगा तो कहेंगे 5। कितना हो जाएगा भाई
तो कहेंगे 5 काम। 1 मिनट, हाँ दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक भाई। यहाँ 10 दिन तक दोनों साथ में काम करेंगे तो यहाँ पे 3 2 कितना हो जाएगा, कहेंगे एक दिन की क्षमता 5 आ जाएगी और 10 दिन करेंगे तो 10 पचे 50, 10 पचे 50 काम कर चुकेंगे। तो 10 पचे 50 का मतलब है 10 दिन में 50 काम खत्म हो जाएगा। काम टोटल भाई 60 है। अब इसमें से अगर हम 50 को घटा दें तो कहेंगे 10 काम और बचेगा। अब वो 10 काम जो शेष बचा है करेगा कौन, क्योंकि ए भाग रहा है तो बी करेगा। अब बी का एक दिन का क्षमता कितना है, 2, इसका निकाल लें, 2 से भाग करें तो आएगा कितना, 5। इसे ही 5 आप इसमें क्या करें, जोड़ दें तो आपका आंसर कितना मिल जाएगा, कहेंगे 15 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। मौखिक भी आप कर सकते हो, ठीक है। और बाकी जो मेथड आपको सिखाया जा रहा है ये सबसे बेस्ट इसलिए है कि चाहे 3 कहे चाहे 4 कहे, सबको सबके लिए, चाहे पहले और बाद कंडीशन। देखिए पहले के लिए थोड़ा सा परिवर्तन होगा, उसको भी हम सिखाएंगे, ठीक है। चलिए समझे अगला सवाल। अगला प्रश्न देखें, देखिए ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10-15 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन ए काम शुरू होने के 1 दिन बाद काम करना छोड़ देता है। अब देखिए 3 व्यक्ति वाला आ गया प्रश्न, तो समझे यहाँ पे ए है और बी है, ए और बी और सी है। कितना कितना है भाई, तो 10-15 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, ठीक है। यहां पर ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10-15, यहां देखिए भाई सी का मान नहीं दिया गया तो इसके लिए आगे देखिए भाई यहां पे सी का हो जाएगा 12 दिन, लिख लेना भाई। यहाँ पे टाइपिंग वाले भाई नहीं लिख पाए, गलती कर दिए हैं, ठीक है। तो ए बी तथा सी किसी काम को 10-15-12, तो तीनों का मान लिखे भाई, तो 10 है, 15 है और 12 है। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा भाई, तो कहेंगे आपका कितना आ जाएगा, कहेंगे 60 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम 60 हो गया। अब 10 से भाग करोगे तो 6 आएगा, यहाँ पे 15 से भाग करोगे 15 चौका 60 और 12 पंचे क्या हो जाएगा भाई 60। एक एक दिन की क्षमता मिलेगी। अब आपको हमने बताया क्या है भाई, यहाँ पर कौन भाग रहा है, ए जा रहा है कितना, 1 दिन बाद जा रहा, तो 1 से गुणा, बाद कहेगा तो डायरेक्ट आप गुणा जो भागेगा, और जिसके साथ कुछ नहीं कहा भाई उसके साथ एक्स लगा दे, एक्स से गुणा कर दो भाई, ओके। तो यहां पर कितना आ जाएगा मान, तो कहेंगे 6 प्लस इसको कहें तो 4x, इसको कहेंगे तो 5x। टोटल वर्क कितना है भाई, तो टोटल काम आपका है 60, तो 60 रखिए। बस इसी कैलकुलेशन को हल कर लो भाई, आपका आंसर देखिए। समीकरण आपका बेहद इजी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर 5 4 9x, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई बराबर 60 है तो 60, ये प्लस में उधर गया तो किसमें हो जाएगा भाई माइनस में, तो 60 माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 54। x बराबर, अगर इसको हम 9 से काटें तो 9 6 54 भाई, तो 6 आंसर आ गया। कितना आ गया, 6 दिन हमारा राइट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे बी ऑप्शन हमारा क्या है भाई, सही है, ठीक है। तो आप लोग देखिए इस पर घर पर लगाइए। अगर आप बुक में देखोगे ना कितना लंबा मेथड होगा, आप जाके एक बार ट्राई करके देखिएगा। लेकिन अगर आपको हम जो सिखा रहे हैं, अगर आप इसको सीख गए तो 100% है कि आप क्वेश्चन को बना सकते हो भाई। एक बार घर पर जाके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करिए और अच्छे से लग जाइए भाई, अगर सफलता इस बार हासिल करना है तब, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।